हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है अभिनव अरोरा पे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका लड़के का नाम, इस बच्चे का नाम मैं सही से ले रही हूँ, क्योंकि इस बच्चे ने एक दो दिन से मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन करके रखा हुआ है। क्योंकि इस बच्चे को देखकर ना मेरे जहन में एक बहुत ही मशहूर गाना याद आ रहा है, और वो गाना है अम्मा देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, बेबे देख आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। कहते ना, वो गाना था, इसके छोटे बाल करा दे, इसको कॉलेज का रास्ता दिखला दे। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि भाई इसका वज़न कम करा दे, इसको स्कूल का रास्ता दिखा दे, इसको हाथ में पढ़ाई की किताबें दिला दे, इसको थोड़ी समझ दिला दे, अम्मा देख। बिल्कुल मुझे यही गाने का मन कर रहा है, क्योंकि ये बच्चा इतना ज़्यादा अपनी मासूमियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक्चुअली ये बच्चा खुद नहीं कर रहा है, इसको करवाया जा रहा है। अगर आप इस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज देखें ना, जब ये बच्चा इंटरव्यू देता है पॉडकास्ट पे जा जा के, तो जिस तरह से इसकी आंखें चलती हैं, जिस तरीके से ये, ऐसे लगता है कि इसको सिखाया जाता होगा, बोलो मिट्ठू बेटा। जैसे आप अपने घर में कोई तोता पालते हो तो उसको हम सिखाते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बोलो बोलो मिट्ठू मिट्ठू। तो ये बिल्कुल मिट्ठू 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 करके जो है, कभी श्लोक सुना रहा है, कभी ये बातें कर रहा है। और सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमेटिक इसका जो स्टेटमेंट लगता है कि भाई कृष्ण जी जो हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मैं उनका ख्याल रखता हूँ, मैं तो कान्हा की भक्ति करता हूँ। मतलब कि मैंने देखा कि भैया ये बच्चा मेंटली जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको बच्चे के साथ में ना बहुत ज़्यादा इस बच्चे को मैनिपुलेट किया गया है, और वो दिखता है। देखिए, हम अपने बच्चों को, अपने घरों के बच्चों को हम अच्छे संस्कार देते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे छोटी उम्र में थोड़ा आध्यात्मिक से परिचय रहे, आध्यात्मिकता को समझे, जिससे जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे तो उनको ज़िंदगी को समझने का ज़रिया जो है वो आसान हो जाएगा, उनको ज़िंदगी की समझ बहुत अच्छे तरीके से आएगी। और जो आध्यात्मिकता है वो दूसरों के लिए नहीं होती है, वो अपने खुद के लिए होती है। सबसे पहले खुद की समझ में रखने के लिए होती है। क्योंकि हम जब ओवर द टॉप जाकर किसी को प्रवचन देने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं, वो एक स्टेट अलग होती है, उसकी इंटेंशंस, उसका जो एक हेतु होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है, और उसका एक टेक्निक अलग होता है। जैसे आप लोगों ने प्रेमानंद महाराज के आप लोग सत्संग सुनते हैं, या बहुत सारे धार्मिक धर्मगुरु के आप प्रवचन जो हैं सुनते हैं टीवी पर, यूट्यूब पे। आप देखिए, उनकी एक प्रॉपर एज है, उनके पास एक, कहते हैं ना, एक तजुर्बा है, और कहीं ना कहीं उनसे आपको वो वाइब आती है कि हाँ भाई, कुछ लोगों से तो नहीं बट मेजॉरिटी आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा बाबा कितना जेन्युइन बाबा है। देखिए, आज हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, हम इतने तो काबिल हो चुके हैं, सोशल मीडिया ने हमें इतना तो समझदार बना दिया है कि अब हमें पता चल जाता है कि कौन असली है और कौन कॉपी, फर्स्ट कॉपी है। तो यहाँ पर भी मुझे बड़ा अफसोस है कि इस बच्चे को अभी तक कॉल आउट कोई नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे है, इसके मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी देखा कि लोग इससे बात करते हैं, कहते हैं भैया तू स्कूल जा, तू स्कूल क्यों नहीं जाता, तू पढ़, जो इसको कॉल आउट करते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये भी कहीं ना कहीं जो है थिक स्किन का हो चुका है, क्योंकि ये जानता है, इसके शायद जो इसके जो करीबी हैं वो इसको बहुत अच्छे से जो है ये सिखा चुके हैं कि बेटा कोई भी कुछ भी बोले, तूने रुकना नहीं है, तूने थकना नहीं है, तूने कुछ नहीं करना है, तूने बस पैसा कमाना है। तो ये बच्चा पूरे तरीके से वेल ट्रेन है, और जहाँ पर जेन्युइनली भी लोग इसको जेन्युइनली भी लिखते होंगे कि बेटा पहले पढ़ लो फिर कुछ कर लो, तो उसको भी ये गलत समझ रहा है। देखिए, अब पब्लिक जो है वो समझ गई है, कहीं ना कहीं पब्लिक भी जानती है कि भाई जो आपका व्यवहार है, पढ़ाई लिखाई, वो तो इम्पॉर्टेंट है ना,
जो भगवान थे उन्होंने भी अपना पूरा जो है बाल, जो उनका बाल अवस्था है उसको पूरी बाल अवस्था की तरह ही उन्होंने किया है, उसको कोई आडंबर नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ पर इस बच्चे के जो आडंबर होते हैं, इस बच्चे को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बच्चा आगे जाकर बहुत गलत हाथों में पड़ेगा तो ये बच्चा बहुत बर्बाद हो जाएगा। और क्योंकि इसको कोई यंगेस्ट, कोई स्पिरिचुअल लीडर का भी इसको कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी से भी कोई अवार्ड मिल चुका है, तो जिसकी वजह से इसकी जो कहते हैं ना एक ठप्पा लग जाता है, एक सर्टिफाई का ठप्पा लग जाता है। लोगों को कितना वक्त लग जाता है, कितना सदियों लग जाता है आध्यात्मिकता को पाने के लिए, लेकिन वो पाकर भी पा नहीं पाते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो शायद अपने आप को कहता है कि भाई मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं एक बात बताती हूँ कि ये बच्चा, मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ता होगा, स्कूल जाता होगा। शायद हो सकता है घर पर इसकी थोड़ी बहुत ट्यूशन्स वगैरह इसको रखवा दिए जाते होंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि ये बच्चा स्कूल जाता होगा। ये बच्चा सारा दिन बैठकर शास्त्र की पढ़ाई रटता होगा, इसको बहुत ट्रेनिंग दी जाती होगी कि भैया तुझे ये करना है, ये नहीं करना है। और ये पॉडकास्ट वगैरह, इसमें भी जो इनको क्वेश्चंस पूछने होते हैं ये पहले से ही बता देते हैं कि हम क्या क्या पूछने वाले हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको आकर जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाते हैं या वो नहीं बताते हैं। तो मैंने देखा है कि बच्चा जहाँ पर फंस जाता है तो फिर वो एक अलग से ही एक्सप्रेशन देता है। इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको जो है कॉल आउट किया हुआ है, इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई हैं। पर वो बात अलग है कि मेरी निगाह इस बच्चे पर अब जाकर पड़ी है, और मैंने जब इस बच्चे पर अपनी निगाह रखी है तो मुझे समझ में आ गया कि ये बच्चा कितना घातक बनने वाला है। इस बच्चे के अंदर मासूमियत आप देखिए ख़त्म होने की कगार पर है। ये बच्चा धर्म को लेकर क्या क्या कर सकता है ये आप खुद ही जान सकते हैं। बच्चों को, और आप देखिए ना कि छोटे से बच्चे के दिमाग में ये डाल देना कि मैं कोई प्रभु का कोई बंदा हूँ, मैं कोई प्रभु का कोई सखा हूँ, ये हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे का दिमाग तो 7वें आसमान में पहुँचा हुआ होगा। और ऑफ कोर्स ये बच्चा जहाँ जाता है इसको चढ़ावा भी मिलता होगा, इसको लोग बुलाते भी होंगे। तो आप सोचिए कि इसको कितना कुछ जो है इसको भेंटें मिलती होंगी। मैंने इंस्टाग्राम पर ही इसका वीडियो देखा जहाँ पर इसके लिए कोई मोबाइल लेके आए हुए थे और ये बैठकर जो है कृष्णा को खिला रहा था, मतलब खिलौनों के साथ खिला रहा था। फिर उसके बाद जी मोबाइल दे दिया तो इसने जो है उस मोबाइल को खोला और भगवान की मूर्ति के आगे रखा। मतलब ये सब, अब कई लोगों को तो ये बड़ा अच्छा लग सकता है, अरे भाई भगवान के आगे रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए ना कि छोटे से बच्चे को एक उम्र तो देखिए। हम लोग छोटी उम्र में कहते हैं कि भाई बाल विवाह नहीं करवाना चाहिए, बाल विवाह, बच्चे को कुछ पता नहीं होता है और इतनी छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में पक्के रिश्ते बनाने नहीं चाहिए। और यहाँ पर एक कच्ची उम्र में आप इसको क्या बना रहे हो, आपने इसको बाबा ही बना दिया। ये बाबा या ये कोई योगी, ये बनने लायक अब ये बच्चा नहीं है। इसको अभी इसको जीने दो, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी होगी इसकी कि इसके जो करीबियों ने इसको इस फील्ड में भेजा। देखिए आजकल मैं देख रही हूँ कि और भी कई छोटी छोटी लड़कियां हैं इतनी कम उम्र की जो बैठकर प्रवचन देती हैं एकदम बड़ी बड़ी लड़कियों की तरह, अपने आप को ऐसे ऐसे आंखें मार मार के, ऐसे ऐसे कर कर के। भैया ये तो पहले होता था कि लोग कहते थे हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फिर टाइम आया हम इन्फ्लुएंसर बनेंगे, हम टिकटॉकर बनेंगे, फिर उसके बाद और टाइम चेंज हुआ, हम भाई इंस्टाग्राम रील मॉडल बनेंगे, हम ये बनेंगे। और अब क्या टाइम आ गया जी, हम तो बाबा बनेंगे, हम तो भैया वो करेंगे, मतलब प्रचार करेंगे, हम तो मतलब जो है धर्म प्रचार गुरु बनेंगे और हमारी सोशल मीडिया पे हमारी पूरी दिखाया जाएगा। हम तो भैया एक
वो है ना, भोले की फौज करेगी मौज, वो वाली बात हो गई ना। कि आप धर्म कहने को तो लोग कहेंगे भाई क्या गलत काम कर रहे हो, धर्म का ही तो प्रचार कर रहे हो, कोई टिकटॉक पे कोई मुजरा थोड़ी ना कर रहे हो, कोई ठुमके थोड़ी ना लगा रहे हो, कोई छम्मा छम्मा थोड़ी ना कर रहे हो। ये तो अच्छा काम है। कपड़े उतारने से अच्छा है कि लोगों के मन में जो मैल है उसको उतारो, जो लोगों की समझ में मैल है उसको उतारो प्रभु का नाम लेकर, तो लोगों को ये लगेगा। लेकिन इसके चक्कर में भी ना बहुत कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बच्चे कितना ज़्यादा इनको इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि पब्लिक जिस पर भरोसा करती है, जिस पर्सनालिटी पे भरोसा करती है, उन्हीं पर्सनालिटीज़ को यूज़ किया जाता है पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये गेमिंग ऐप पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों को प्रमोट करते, क्योंकि इनको पता है कि पब्लिक हमको ट्रस्ट करती है, और अगर हम पे ट्रस्ट करती है, हम कुछ भी बेचें कुछ भी बताएं तो वो पब्लिक आँख मूंद कर हम पर विश्वास करेगी। वो जो एक तेल को लेकर, जो हेयर ऑयल को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, बड़े बड़े लोगों ने उसका प्रचार किया, आज उसके स्कैम पकड़े जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है बात करने के लिए, किसी ने भी माफ़ी नहीं मांगी कि भाई हमें पता नहीं था, हमने ऐसे ही उसका प्रमोशन कर दिया, बट ये तो एकदम बहुत बड़ा स्कैम चला, किसी में गूदा नहीं है, सब चुप करके बैठ जाते हैं। अच्छा, अभी बहुत साल पहले एक ज़ोमैटो लड़के के साथ में गलत हुआ था, जहाँ पर एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था कि भाई इस लड़के ने मुझे मारा है, डिलीवरी बॉय ने मेरे नाक पे मारा है। आपको याद होगा, ये लॉकडाउन 2021-22 की कंट्रोवर्सी है जो बहुत हुई थी। फिर बाद में पता चला कि लड़की ने ही जो है वो रॉन्ग एलिगेशन लगाया था। फिर जो डिलीवरी बॉय है उसने भी पलटकर जो है इस पर एफआईआर कुछ ऐसा केस कर दिया था, फिर वो कहाँ गया केस पता नहीं। तो जब उस लड़की को चोट लगी, उसने वीडियो बनाया, तो बड़े बड़े लोगों ने उसको सपोर्ट किया, फीमेल इन्फ्लुएंसर ने, कि हाय देखो औरत के साथ गलत हुआ, उसको देखो एक डिलीवरी बॉय ने मारा कि उसकी नाक से खून आ गया। फिर पता चला जी वो तो कॉलेज टाइम से ही ऐसी हरकतें करती थी, फ्री का उसको खाना चाहिए होता था, उसकी कोई जो रूममेट थी उसी ने कुछ जो है लिख के भेजा था किसी के, बहुत वायरल हुआ, और लोगों ने जो है कॉल आउट जब उसको किया, वो कहाँ चली गई, वो भी एक इन्फ्लुएंसर थी ना। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा वो तो तब उस टाइम पर वो जो टाइम था वो एक क्रांतिकारी मोमेंट चल रही थी हर जगह पे। तो उस लड़की का बस चला नहीं, और अगर बस नहीं चला इसीलिए वो लड़का जो है वो इनोसेंट प्रूव हो गया, अदरवाइज तो उस लड़के की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती ना। क्योंकि वो टाइम ही ऐसा चल रहा था, वो टाइम बहुत ही ऐसा टाइम था कि भैया अब तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भैया हमेशा जो है वो लड़के की गलती होती है, लड़कियां भी कुछ कम नहीं होती हैं। तो क्योंकि वो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी एक बहुत बड़े एक्टर के साथ में जून के महीने में, तो उसके बाद लोगों की आंखें खुलने लगी थी कि भैया हम एक तरफा जो है देखकर हम एक ओपिनियन सेट कर लेते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि फाइनली किसी निर्दोष के साथ में जो है वो अन्याय होने से बच गया, वरना उस लड़के का तो पूरा कहते हैं ना, उसके तो कैरेक्टर का ही चीरहरण हो जाता, वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहता, उसको तो नौकरी से तक उसके हाथ छीन ली जाती, उसकी नौकरी भी छीन ली जाती। लेकिन जब लोगों को पता चला कि नहीं यार ये औरत ही बड़ी तेज औरत है, और सब ने फिर उस औरत को ही फिर आड़े हाथ लिया, तो फिर वो कहाँ की कहाँ मैटर चला गया, क्या हुआ वो कुछ किसी को भी पता नहीं है। भाई मैंने तो इतना ही सुना है, अगर कुछ और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो ऐसे ही ये जो लड़का है, इस लड़के को भी जो है कितना ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ये जितने भी आप देखेंगे जो गरीब गरीब लोग हैं जो रियलिटी शो जीत जाते हैं, तो क्या लगता है कि इनको खाली मुफ्त में रियलिटी शो जिता दिया तो क्या इनसे अब कुछ वसूलेंगे? नहीं। ये जितने भी रियलिटी शो पे कंटेस्टेंट्स की गरीबियाँ दिखाई जाती हैं, कहते हैं ना जितना इंसान गरीब है, लाचार है, ज़रूरतमंद है, उसको भूख है, तो वो उतना ही उसकी डेस्परेशन जो है उससे वो हर गलत काम करवाएगी।
हर गलत काम करवाएगी। ये बच्चों को मैनिपुलेट किया जाता है, इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर जो बन के बैठे हैं, टिकटॉक वाले, जिनको आप लोग बड़ा करते हो, आप देखिए उनकी लाइफ क्या रहती है। वो अपनी खुद की ज़िंदगी में कितना मैनिपुलेशन कर लेते हैं। वो पता नहीं अपनी गर्लफ्रेंडों के धर्म चेंज करवा देते हैं, उनके मुंह छुपा छुपा के रखते हैं कि ये है वो तो ये है। अब कितना सच है क्या सच है वो तो मुझे नहीं पता। यहाँ तक कि उनके अपने बहन और बाप से भी रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। कितना कुछ आपको सुनने में तो आता ही रहता है। तो ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी ज़िंदगियाँ तो कितनी बदतर होती हैं। मतलब हमें एक फैंसी लाइफ दिखती है, अरे वाह देखो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी अच्छी रील बनाता है, कितनी सीख देता है पब्लिक को, लेकिन असल ज़िंदगी में इनके खुद के रिश्ते इतने बिगड़े हुए होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम इनसे ज़्यादा बेहतर हैं। शायद हो सकता है हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो इनके पास है, बट एटलीस्ट हमारे पास एक जेन्युइन रिश्ते हैं। हमने पैसों से रिश्तों को नहीं ख़रीदा हुआ है। तो ये जो लड़का है, इस लड़के की जो आगे जाके जो मानसिकता डेवलप होगी, जैसे जैसे ये लड़का जवान होगा, और देखिएगा ये लड़का बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। आप देखते ना टीनेजर लड़कियां कितनी बड़ी बड़ी दिखती हैं, 12-12 साल की होती हैं लेकिन 18-18 साल की लगती हैं। चाहे वो आप ऐश्वर्या की बेटी कह लीजिए, मैंने पहले भी शायद बात करी है इस बारे में, या वो बजरंगी भाईजान की जो मुन्नी है, आप उसको देखिए, वो कहाँ से वो तो कितनी बड़ी बड़ी लड़कियां लगती हैं, बेली डांस सीख रही हैं, कैसे कैसे अपने मूव्स, बॉडी अपने जो हैं वो कर्व्स दिखा रही हैं, मतलब बेली डांस करते वक्त तो कितनी बड़ी बड़ी लगती हैं। वो मासूमियत ही इनकी खो गई है, क्योंकि आजकल बच्चों के हार्मोन्स बहुत जल्दी जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये लड़का है इतनी पब्लिक में जाता है, इतने आप देखिएगा धीरे धीरे इस बच्चे की मासूमियत कैसे खोती जाएगी। और हो सकता है कि एक बार इसकी मासूमियत चली गई तो इसका जो ये अभी जो बोलबाला है वो भी कम हो जाए। जैसे एक चाइल्ड आर्टिस्ट होता है, जब तक वो बच्चा होता है, इनोसेंस होती है, तो कैसे जो है उसको फिल्में मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी वो मासूमियत वो ड्राई होती जाती है, उसकी शक्ल बदल जाती है, तो फिर उसको वैसे रोल भी नहीं मिलते। जो पॉपुलैरिटी उसके बचपन में थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वो बिल्कुल चली जाती है। फिर जब वो जवान हो जाता है, हीरो बन के आता है, तो फिर उसको वैसी कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि शायद पब्लिक उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। क्या होता है वो तो पब्लिक ही जाने, या उसका बैक जो डील्स होती हैं वो वैसी नहीं चल पाती हैं। देखिए हम यहाँ हर चीज़ का ठीकरा पब्लिक पे नहीं फोड़ सकते ना। कभी कभी पब्लिक सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन पब्लिक को ऐसे मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि पब्लिक ही नेगेटिव सोचने लगती है। तो ये पीछे इनकी बैकडोर डील्स चल रही होती हैं कि भाई अगर इनकी सांठ-गांठ अच्छी है तो फिर इनकी पीआर टीम जो है वो ऐसे मैनिपुलेशन करती है कि पब्लिक को है यही बेहतरीन एक्टर एक्ट्रेस दिखाई देते हैं, इसके अलावा कोई और अच्छा दिखता ही नहीं है। तो ये सब मैनिपुलेशन है। तो ये जो बच्चा है एक तरीके से आप सबको हिप्नोटाइज कर रहा है, इसको इस तरीके से ट्रेनिंग मिल रही है, इसके जो करीबी हैं वो इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न है इसके यहाँ पर बनने का, क्योंकि मुझे इस बच्चे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता और मैंने पता किया भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसे बच्चों का बचपन मैं छीनूं इनको अननेसेसरी पॉपुलैरिटी देकर, क्योंकि ये जो उम्र होती है ना, ये उम्र वापस नहीं आती। इस उम्र में पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, हंसना, कहते ना एक बेफिक्र मतलब एक टेंशन लेस लाइफ होती है। बचपन आपका बड़ा खूबसूरत होता है, और आप जब बच्चे होते हो तब आपका बड़े होने का मन करता है। लेकिन आप हमसे पूछो, आज हम उस स्टेट में कि हम याद करते हैं कि काश हम भी बच्चे बन जाए, क्योंकि बड़े होकर हमने क्या पाया है? जिम्मेदारियाँ, कुछ अनवांटेड, कुछ वांटेड, कुछ जिनको हमने जो है रेशम की डोरी समझकर अपने गले में डाला वो तो आगे जाके फांसी का फंदा बन गया, और जो फांसी का फंदा था वो आगे जाके जो है वो अजगर सांप बन गया गले का। तो ये हमारे साथ में यही सब होता रहता है। इंसान बड़ा होकर बहुत कुछ खो देता है, वो मासूमियत, वो सादगी, वो इनोसेंस, वो प्योरिटी, वो हर किसी को निष्पक्ष रूप से देखना वो एक बच्चा ही कर पाता है।
बच्चा बिल्कुल निर्दोष होता है। कहते हैं ना, बच्चा भगवान का रूप होता है, क्योंकि भगवान में तेरा मेरा नहीं होता है। ठीक है, बच्चे भले ही ज़िद करते हैं ये मेरा सामान है, ये मेरा है, लेकिन उनको एक्चुअल में मेरा का भी मतलब नहीं पता होता। इतने इनोसेंस बच्चों के अंदर होती है। और इस बच्चे की तो इनोसेंस आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। ये बच्चा आगे जाकर, मुझे डर है कि कहीं ये किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। बट खैर, इसके जो करीबी हैं ये उन्हें सोचना चाहिए कि भाई अब इस बच्चे को थोड़ा ब्रेक दो। आप देखना, इस बच्चे को अटेंशन की इतनी आदत पड़ जाएगी कि ये बिना अटेंशन के रह ही नहीं पाएगा। इसको खुद को ही प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, अटेंशन के लिए, माँ बाप के लिए, पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ दर्द हो रही है, फिर जब उनको अटेंशन मिलने लग जाती है दर्द भी ठीक हो जाती है। तो इस बच्चे को आप देखिए, बड़े बड़े अटेंशन हैंडल नहीं कर पाते, सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते, तो ये बच्चों को कितना ज़्यादा मानसिक तौर पर तकलीफ़ होती होगी जब ये लोगों को अटेंशन मिलनी बंद हो जाती होगी। तो बस मैं इस बच्चे के लिए यही दुआ करूँगी कि ये बच्चा इस मैनिपुलेशन से बाहर निकल आए और इस बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी मिले, ये पढ़े लिखे। और मुझे बहुत खुशी है कि जो पब्लिक है वो भी ये चाहती है। कुछ पब्लिक, अगर कुछ परसेंट पब्लिक इसके पीछे है, इसकी भक्त बनी रही है, तो कुछ पब्लिक है जो इसको एक सही दिशा दिखा रही है। देखिए, आध्यात्मिक जो होती है वो सबसे पहले हमारी समझ में होती है, लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि आप अपना व्यवहार छोड़ दें, आप लोगों को प्रवचन दें। आध्यात्मिकता का मतलब ही बहुत अलग होता है, जो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो लोग समझते हैं वो शायद मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। ज़िंदगी में 3 चीज़ों के लिए आपको कभी भी फोर्स नहीं होना चाहिए। एक होता है शादी, करियर और धर्म। ये तीनों चीज़ें आपकी स्वतंत्र होनी चाहिए, और आपको जब ये चीज़ें, डिसीजन के फ़ैसले आप तभी कर सकते हो जब आप एक राइट एज में हो। ठीक है, हम अपने हर बच्चे को संस्कार देते हैं, छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आप उसको एक व्यापार में लेकर आ जाओ, वो तो गलत है ना। वो वही वाली बात हुई कि धर्म में व्यापार आ गया ना, एक बार फिर हुआ धर्म में व्यापार, ये तो वही वाली बात हो गई ना। और जो धर्म, जो व्यापार है उसमें धर्म आजकल हो नहीं रहा है। आप देखेंगे व्यापार में इतनी धांधलेबाजी होती है, इतना ज़्यादा घपलेबाजी होती है, हर जगह मिलावट है, खाने में, दवाइयों में, सोने चांदी, हर जगह पर मिलावट है। धर्म में व्यापार है, लेकिन व्यापार में धर्म नहीं है। व्यापार जो है, आपका जो बिज़नेस है, जो व्यापार है, उसमें कहीं पर भी आपको धर्म का एक कण भी नहीं मिलेगा, और इस धर्म में आपको कण कण में जो है वो व्यापार मिलेगा। तो ये कितना कंफ्यूज जो है आज की तारीख में हम हो रखे हैं। जहाँ पर हमें व्यापार की ज़रूरत है वहाँ हम व्यापार कर नहीं रहे, और जहाँ पर एक्चुअली हमें धर्म की ज़रूरत है वहाँ हम धर्म कर ही नहीं रहे। हम किसी चीज़ को कहाँ की कहाँ लेके जा रहे हैं। मैंने इस विषय पर पहले भी एक वीडियो में बना चुकी हूँ कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं अपने धर्म को, अपने फेस्टिवल्स को किस तरीके से व्यापार के माध्यम से इस्तेमाल करते। मैंने इसका वीडियो बनाया है और आपको ये मिल जाएगा। ज़्यादा मेरा कोई वो तो है नहीं चैनल, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो व्यापार में जो है धर्म नहीं है, लेकिन धर्म में व्यापार रखा हुआ है सबने। और मैं ये हर रिलीजन के बारे में बात कर रही हूँ, मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ सभी धर्मों के बारे में बात कर रही हूँ। और मैं इस वीडियो बनाने का मकसद नहीं है कि मैं किसी धर्म के अगेंस्ट बना रही हूँ। कोई भी हो बच्चा, कोई भी बच्चा किसी भी धर्म का हो, पहले बच्चे का जो धर्म होता है वो होता है उसकी शिक्षा। जो उसका बाल आश्रम होता है वो एकदम से प्योर होता है, वो अपनी बाल अवस्था में होता है, जिसमें वो पढ़ता है, लिखता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, माँ बाप के विनय में रहता है, अपने मित्र सखा सबके साथ में एक मैत्री भाव की तरह रहता है, अपने भाई बहनों के साथ में एक मासूम उसका रिश्ता निभाता है, मासूमियत से उनका दिल जीतता है, उनको संभालता है, उनके साथ में बड़ा होता है।
फिर आगे उसका जो बड़ा होता है, फिर वो जो है नौकरी करता है, व्यापार करता है, फिर आगे जाके वो शादी करता है, गृहस्थी बनाता है, फिर बाद में उसके रिटायरमेंट आते हैं कि भैया बच्चों की नौकरियां हो गई, शादियां हो गई, अब उनके बच्चे हो गए, अब हमें बच्चों के बच्चे नहीं पालने, हमने अपने बच्चे पाले, दैट्स इनफ। अब बच्चों के बच्चे भी हम पालेंगे तो ये हम अपना धर्म कब करेंगे? पहले तो वो ये एक टाइम होता था, लेकिन खैर अब कलयुग में तो इंसान की उम्रें भी छोटी हो रही हैं, इंसान की मतलब हाथ पैर की जो मूवमेंट्स हैं उसका भी पता नहीं है कब कौन हैंडीकैप्ड हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग नॉर्मल पैदा होते हैं, लेकिन किसी उसमें एक्सीडेंट में किसी का कोई हाथ चला जाता है, पैर चला जाता है, और भी कितना कुछ हो जाता है। तो अंग प्रति अंग की भी कोई वो परमानेंसी नहीं है, लेकिन हाँ हमारे रोना पिटना जो है वो हमारा परमानेंट रहता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे पास होता है, जिसको हम भोग सकते हैं, हम उसको नहीं भोगते हैं, बस बेकार के रोग लगा कर बैठे हुए हैं। अरे फलाना मुझे ये बात कह गया, ये कह गया, वो कह गया। आई नो ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई इस बच्चे को ना हेट मत करो। इस बच्चे को अगर आपको कुछ लिखना है तो इंस्टाग्राम पर इसके आगे हाथ जोड़ के लिखो कि बेटा अपनी बचपन में वापस लौट जा। मैं तो यही चाहूँगी कि बेटा अपने बचपन में तू वापस लौट जा, क्योंकि अगर तूने अपने बचपन में ही अपना बचपन नहीं जिया तो जवानी में तू क्या अपना बचपन जिएगा? जवानी में तो फिर तू जवानी जिएगा ना, क्योंकि बचपन बचपन में अच्छा लगता है। जवानी में बचपन अगर हो तो लोग पागल का नाम दे देते हैं, और बुढ़ापे में बचपन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं ज़िद्दी हो जाते हैं, थोड़े गुस्से वाले हो जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनको संभालने वाले जो आसपास के लोग होते हैं वही इरिटेट हो जाते हैं कि आप समझते क्यों नहीं हो, आपको पता नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये बूढ़ा भी कभी बच्चा था, इसके भी माँ बाप ने इसको लाड किया था, और ये जो बच्चे जो इरिटेट हो रहे हैं ये भी कभी इन्हीं बुज़ुर्ग लोगों की गोद में खेल कर बड़े हुए हैं। तो इन्होंने भी हमारे साथ पेशेंस रखा था, लेकिन आज हम कुछ ऐसे बड़े हुए हैं कि हम उन लोगों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं जिन्होंने हमारे नखरे टखरों को सहा था। आप देख सकते हैं ना, घर में जब बुज़ुर्ग लोग थोड़ी चिड़चिड़ करते हैं, थोड़ा वो करते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो भी इरिटेट होने लग जाते हैं कि क्या है दादाजी को समझ क्यों नहीं आती, क्या है दादी को इतनी अक्ल नहीं है। लेकिन उनको नहीं होती। जैसे एक बच्चा होता है अननेसेसरी रोता पिटता रहता है, अननेसेसरी हंसता है, कभी कभी वो बिना बात के खुश रहता है, कभी बिना बात के गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। तो कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा एक समान। लेकिन बच्चे का बचपना फिर लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक बुज़ुर्ग आदमी का बचपना लोग बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते क्या है भाई, इनको पता नहीं है, ये कोई बचपना अच्छा लगता है। सेम अगर कोई लड़का होगा 20-22 साल का और वो ऐसे बचपना करेगा, उछल कूद करेगा, तो भैया उसकी तो पूरी, उसको तो पागल ही करार दे देंगे कि तुम्हारा जो बेटा है उसको तो कोई प्रॉब्लम है, इससे कौन लड़की शादी करेगी। सेम लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है। तो बचपन में ही बहुत प्यारा लगता है, और अगर किसी ने अपना बचपन जिया ही नहीं है ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बुढ़ापे में ना सबसे ज़्यादा हमें बचपन ही याद आता है। कोई भी लाइफ में जब हम किसी भी एज में, चाहे हम अपनी जवानी के उस स्टेज में भी हों जहाँ हमें पता चलने लगता है कि भाई अब हमारी जवानी जो है वो ढलने लगी है, तो उस वक्त भी हमें बचपन याद आता है। और जब हम बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तब तो बचपन हमें और याद आता है। और अगर हमने अपना बचपन बहुत इन्जॉय किया होता है, बचपने को बड़े खुलकर जिया होता है, तो हमें कहीं ना कहीं तसल्ली रहती है, हम उस बचपन को याद करते करते खुश होते रहते हैं। और जब अगर हमने बचपन ही नहीं जिया तो हमारे पास वो याद ही नहीं रहती कि हम क्या याद करें। हम कहते हैं यार बचपन भी हम जी नहीं पाए, जवानी हमारी हमने पैसे कमाने में और इधर उधर में सर खपाने में गवारा कर दी, बिगाड़ दी, और अब जब बुढ़ापा आया है तो बुढ़ापे में हम दूसरों के लिए क्या, अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। 2 सेकंड बाथरूम भी खुद से जाने में हमको मौत नज़र आती है कि कहीं हम गिर ना जाए, हमें चोट ना लग जाए। तो आप सोचिए लाइफ कितनी टफ है। तो इस बच्चे से यही कहिए कि बेटा अपने बचपन में लौट जा,
कुछ ही साल बचे हैं, जी ले अपना बचपन, जा रे बच्चे जी ले अपना बचपन। तो खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। इस बच्चे के लिए कोई हेट नहीं है, और इसके जो आसपास के लोग हैं मैं उनसे भी ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि इस बच्चे का बचपन ना छीने, इस बच्चे को एक रॉबोट ना बनाए जो कड़कड़ कड़कड़ करके श्लोक बोलता रहता है। तो खैर ठीक है, अब मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और बस आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस बच्चे की ज़िंदगी हमें बचानी है। हालांकि मैं जानती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि भाई जिसका ये बच्चा है उन्हीं को ही अगर यही करवाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो शायद इस बच्चे को देखकर प्रभावित हो रहे हैं, जो शायद सोच रहे हैं हम भी ये सब करें। तो मैं उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि एटलीस्ट वो, भले ये लड़का सीखे ना सीखे, पर आप तो सीखिए। आप अपने बचपन को एंजॉय कीजिए, अपनी मासूमियत को ना बर्बाद कीजिए। आने वाला वक्त पता नहीं क्या होगा, कौन अपना होगा, कौन पराया होगा, कौन राजा होगा, कौन रंक होगा, कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा, कौन अपने आपे में होगा और कौन अपने आपे से बाहर होगा। तो खैर वक्त बहुत कुछ आपको सिखा जाता है, बहुत कुछ बता जाता है, बहुत कुछ आपका बिगाड़ भी जाता है और बहुत कुछ संवार भी जाता है। लेकिन हमें नहीं पता है, हमें बिल्कुल नहीं पता है। हम सिर्फ क्लूलेस होकर पट्टी बांध कर आँख पे रखते हैं और चलते चले जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी एक जुआ ही है, एक सट्टा ही है। खैर ये बहुत फ़िलॉसफरी बातें हो गई, फ़िलॉसफी वाली बातें हो गई, और बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो को थोड़ा खींच दिया। तो खैर अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। कोई बात अगर किसी को अच्छी नहीं लगी होगी, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ हो, तो इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। सो जल्दी मिलती हूँ आपसे, बाय।